हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। बाबा साहब अम्बेडकर लाइफ एंड मिशन। राष्ट्रभक्त व लोकतंत्र के सजग प्रहरी डॉक्टर अम्बेडकर जी इधर गोल में सम्मेलन के दूसरे दौर में आमंत्रित किए गए प्रतिनिधियों की सूची जुलाई 1931 के तीसरे सप्ताह में जारी हो गए। इनमें डॉक्टर अंबेडकर जी, श्रीनिवास शास्त्री, सर तेज बहादुर, सैफ्रू, एम.आर. जयकर, सर चिमनलाल, शीतलवाड़, पंडित मदन मोहन मालवीय, सरोजिनी नायडू, महात्मा गांधी, सर मिर्जा इस्माइल, मोहम्मद अली जिन्ना, रामास्वामी मुदलियार प्रमुख थे। सम्मेलन के पहले दौर में भारतीय संविधान समिति में जानबूझकर डॉक्टर अंबेडकर जी का नाम नहीं रखा था, क्योंकि अंबेडकर जी के ब्रिटिश सरकार विरोधी तीखे भाषण से कुछ ब्रिटिश नाराज हो गए थे। इस बार उस कमेटी में अंबेडकर जी का नाम पहले ही रख लिया। यह वह कमेटी थी जिसकी देखरेख में भारत के नए संविधान का प्रारूप तैयार होना था। बाबा साहब को कमेटी का मेंबर बनाया जाने पर ढेरों बधाई संदेश मिले। भारत से बाहर विदेशों से भी बधाइयां मिली। पहले जो अखबार अंबेडकर जी पर आशब्दों के तीर चलाते थे, वे अब उनकी देशभक्ति तथा आम भारतीय के हितों के प्रति प्रतिबद्धता की प्रशंसा करने लगे। कुलाबा समाचार एक ऐसा ही अखबार था। इसके अलावा इंडियन डेली मेल, संडे क्रॉनिकल, केसरी तथा फ्री प्रेस जर्नल जैसे प्रसिद्ध व लोकप्रिय अखबारों ने अंबेडकर जी की निर्भीक राष्ट्रभक्ति और लोकतांत्रिक विचारधारा की प्रशंसा की। एक तरफ पूरी दुनिया में अंबेडकर जी की प्रशंसा हो रही थी, लेकिन इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि भारत की कांग्रेस पार्टी के नेता, हिंदू महासभा आर्य समाज व कई हिंदू संगठन गांधी जी को अछूतों का एकमात्र नेता प्रस्तुत करने तथा बाबा साहब के देशद्रोही कहने के लिए जगह जगह कुप्रचार कर रहे थे। धन्ना सेठों ने इसके लिए धन दिया और यहाँ तक कि लालच लेकर बहुत से अछूत नेताओं को भी अंबेडकर जी से अलग कर दिया। कुछ को विरोध में बोलने के लिए तैयार कर दिया, लेकिन इस कुप्रचार की कुछ नहीं चली, क्योंकि देश का अछूत समाज जाग चुका था। वह अपने मसीहा के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता था। इसलिए देश में उस कुप्रचार का अछूतों ने भारी विरोध किया तथा जगह जगह सभाएं कर बाबा साहब का पूरा समर्थन किया। बाबा साहब की प्रतिभा का जादू पूरे देश में फैल चुका था। हर ओर उनके दर्शन व सुनने के लिए अछूत लोग उमड़ पड़ते थे। गांधी जी ने बाबा साहब से मिलने की इच्छा जताई। गांधी इरविन समझौते के बाद गांधी जी ने दूसरे गोल में सम्मेलन में भाग लेने की हाँ तो भर दी थी, लेकिन वास्तव में भाग लेंगे या नहीं, यह अभी रहस्य बना हुआ था। इधर वह अंबेडकर जी की प्रसिद्धि से भी परेशान थे।
वह उन दिनों बंबई के मलाबार हिल्स स्थित मणि भवन में ठहरे हुए थे। शायद वह अंबेडकर जी से मुलाकात करने के बाद ही कुछ फैसला करना चाहते थे। कांग्रेस से अपमानित अंबेडकर जी ने अपने स्वाभिमान के खातिर स्वयं गांधी जी से मिलने की पहल नहीं की। 6 अगस्त 1931 को गांधी जी ने अंबेडकर जी को एक पत्र लिखकर उनसे मिलने की इच्छा प्रकट की। गांधी जी ने लिखा कि उनके पास समय हो तो उस दिन रात 8 बजे उनसे मिलने का कष्ट करें। उन्होंने यह भी लिखा कि डॉक्टर अंबेडकर जी को उनके पास आने में असुविधा हो तो उन्हें गांधी जी को अंबेडकर जी के निवास स्थान पर आकर उनसे भेंट करने में प्रसन्नता होगी। ध्यान हो कि 1 साल पहले साइमन कमीशन के समय गांधी जी ने ही कहा था कि साइमन कमीशन का सहयोग करने वाले अछूत नेताओं को कोई नहीं पूछता है। गांधी जी का संदेश मिलने के थोड़ी देर पहले अंबेडकर जी सांगली से बंबई लौटे थे। उस समय उन्हें हल्का बुखार था। इसके बावजूद उन्होंने गांधी जी से मणि भवन में मिलने के लिए हाँ कर दी। सहयोगियों ने कहा, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए गांधी जी को ही यहाँ आने दो। लेकिन बाबा साहब ने सोचा कि यदि गांधी जी हमारे यहाँ मिलने आएंगे तो लोग मुझे ही अहंकारी कहेंगे, इसलिए खुद ही वहां जाकर मिलने का संदेश पहुंचा दिया। शाम को अंबेडकर जी का बुखार 106 डिग्री तक बढ़ गया था। इस कारण फिर संदेश भेजा कि वह बुखार उतरने के बाद ही गांधी जी से मुलाकात कर पाएंगे। जब बुखार उतर गया तो 14 अगस्त को दोपहर 2 बजे गांधी जी से मिलने के लिए अपने सहयोगी देवराज नायक, सीताराम शिवतरकर, प्रधान भाऊराम गायकवाड़, भास्कर राव कंद्रेकर, अमृतराव कालेकर, गणपत पघारे के साथ मणि भवन गए। अपने समय की इन दो महान हस्तियों की इस पहली भेंट के समय दोनों पक्षों के सहयोगियों की स्थिति बड़ी विचित्र थी। अंबेडकर जी मणि भवन की तीसरी मंजिल पर पहुंचे। उस समय गांधी जी नाश्ता करते समय अन्य लोगों से बातचीत कर रहे थे। अंबेडकर जी और उनके सहयोगियों ने गांधी जी का अभिवादन करने के बाद एक कम्बल पर बैठ गए। वहां आए प्रतिनिधियों से बातचीत करते हुए एक बार तो गांधी जी ने अंबेडकर जी की ओर खास ध्यान नहीं दिया। बाबा साहब वहां आई एक यूरोपियन महिला मिस स्लेड और अन्य लोगों से बातचीत करते रहे। अंबेडकर जी के सहयोगियों को डर लगने लगा कि यदि थोड़ी देर और गांधी जी ने अंबेडकर जी को की ओर ध्यान नहीं दिया तो झगड़ा शुरू हुए बिना नहीं रहेगा। ऐसी हलचल देखकर तुरंत गांधी जी डॉक्टर अंबेडकर जी की ओर मुखातिब हुए। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। दरअसल वे दोनों एक दूसरे को पहली बार ही देख रहे थे। थोड़ी औपचारिक बातचीत के बाद वे दोनों मुख्य विषय पर आ गए। उस महत्वपूर्ण वार्तालाप का वर्णन मराठी साप्ताहिक नवयुग के 13 अप्रैल 1947 के अंबेडकर जी विशेषांक में दिया गया है।
उसको छोटे रूप में यहाँ दिया जाता है।